जापोरिजिया में परमाणु प्लांट पर बमबारी के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया लिया गया है। रेडिएशन का खतरा टला। यूक्रेन ने कहा न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग में किसी की मौत नहीं। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए हमले। यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क शहर में रूसी सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन के साल्टोवका और बाराबाशोवो शहर में रूसी सेना का अटैक। बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई इमारतें। हमले के बाद चारों तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। राजधानी कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटी रूसी सेना। कीव समेत यूक्रेन के कई बड़े शहरों में बज रही हैं। चेर्निहिव के रिहायशी इलाकों में से रूसी हवाई हमले का दावा यहां पर किया जा रहा है। यूक्रेन ने कहा रूस के हवाई हमले में 22 लोग मारे गए हैं। यूक्रेन के खार्किव शहर की खौफनाक तस्वीरें। पूरा शहर रूस के हमले में उजड़ चुका है। चारों तरफ दिख रही हैं तबाही के निशान। यूक्रेन की सेना और आम नागरिकों ने मिलकर रूसी टैंक्स को किया आग के हवाले। यूक्रेन में गोली से जख्मी भारतीय छात्र को वापस भेजा गया। कीव से पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे एक छात्र को गोली लगी थी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जानकारी दी। आज मेरे ख्याल से खबर आई थी कि कीव के अंदर एक बच्चा जो आ रहा था उसके भी गोली लगी। वो वाकई उसको कीव ले गए फिर दोबारा रास्ते में से। भारतीय वायुसेना के 2 विमान IL-76 मॉस्को जाने के लिए हैं तैयार। रूस बॉर्डर से निकाले जा सकते हैं भारतीय छात्र। खार्किव और सुमी में अब भी फंसे हैं सैकड़ों भारतीय छात्र। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का मिशन है जारी। देर रात वायुसेना और एयर इंडिया के विमान से करीब 700 छात्र देश लौटे। कल तक यानी कि 5 मार्च तक 15,000 और बच्चों को निकालने का प्लान है। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी एक एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और जब तक यूक्रेन में फंसा हुआ एक एक छात्र या एक एक व्यक्ति है वो वापस नहीं आ जाता तब तक ये ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। बुखारेस्ट रोमानिया से दिल्ली पहुंची इंडिगो की तीसरी फ्लाइट। छात्रों ने बताया बेहद मुश्किल रहा यूक्रेन से लौटने का सफर। हम सारे बच्चे खुद पैदल 4-6 किलोमीटर चल के रेलवे स्टेशन तक गए क्योंकि बसेस नहीं थी, कर्फ्यू था, बाहर सायरन बज रहे थे। स्टिल हम चलते हुए रेलवे स्टेशन तक गए हैं। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे भारतीयों ने लगाई मदद की गुहार। बोले हम तक नहीं पहुंच पा रही है मदद। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। हम सब इंडियन गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के लिए कुछ कीजिए। वेस्टर्न बॉर्डर्स तो वैसे भी सेफ है, उन्हें इवैक्यूएट करने से कोई सेंस नहीं है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश लाने का सिलसिला जारी। भारतीय छात्र निर्देश दोषी कई मुश्किलों का सामना कर सही सलामत लौटे। युद्ध भूमि से मातृभूमि तक के सफर में निर्देश के साथ रहा एबीपी न्यूज। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला जारी। यूक्रेन से अब तक 18,000 भारतीय बाहर निकल चुके हैं। सरकार ने कहा ऑपरेशन गंगा के तहत 5 मार्च तक 15,000 और बच्चों की होगी वापसी। 7वें चरण के चुनाव से पहले वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। यूक्रेन से लौटे छात्रों से बात की। युद्ध के बीच फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा देश में मेडिकल शिक्षा की नीति सही होती तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। यूक्रेन संकट पर विदेश मामलों से जुड़ी संसद की सलाहकार समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।